हेलो बच्चों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको त्रिकोणमिति के विशेष कोणों का अनुपात के बारे में आपको बताएंगे। और इससे पहले हम आपको त्रिकोणमिति का अनुपात बता ही चुके हैं, जो 8A में कंप्लीट हो गया है। और अगर आपने ये उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं और बता सकते हैं। आज ये उसी से संबंधित एक नई चीज़ है। पहले तो हम थीटा, अल्फ़ा, ए, बी, सी अन्य कोणों को लेके उनके अनुपात निकालते थे। अब एक्चुअल वैल्यू जैसे 0 का मान, 30 का मान, 60 का मान, 45, 90 इन सब के मान हम कम से निकालेंगे। कैसे निकाले जाएंगे ये प्रक्रिया हम बताएंगे आपको। विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो ये देखिएगा कि हम आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ लिखते हैं नंबर फर्स्ट 30 डिग्री और 60 डिग्री। इनके मान हम निकालेंगे। वो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो। और जब त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती तो दो कोण बराबर होंगे। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होंगी तो तीनों कोण बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि ए, बी और सी। अब देखिए, अब आप ये मान रहे हैं ए, बी, सी, तो तीनों कोण हैं आपके। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो टोटल होता है वो 180 अंश होता है। अब देखिए, जब तीनों कोण बराबर होंगे, तीनों समान में डिवाइड होंगे, तो 3 का यहाँ डिवाइड कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 18 60, यानी कि 60 डिग्री आपका प्रत्येक कोण हो जाएगा। ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। देखिए, जब तीनों कोणों का मान बराबर होगा तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो हम मान लेते हैं कि ये 2A है, ये भी 2A होगी और ये भी 2A होगी। देखिए, तो तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर इक्वल हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम, ये देखिएगा कि इसको बीचों बीच हम लंब डालते हैं। लंब का मतलब होता है ये 90 डिग्री हो जाएगा और इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो भागों में बट गया। सी कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। तो 2 भागों में बट गया है, तो इधर का एंगल ये 30 अंश हो जाएगा, ये भी 30 अंश हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा कि ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो अब ये 2 है तो 2 भागों में बटा है, तो इसका भी आधा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ से इतना ए हो जाएगा और ये इधर ए हो जाएगा, पूरा का पूरा ए। अब देखिए, इसमें ये लंब हो गया हमारा और एंगल आपका 60 है, यहाँ 30 है। अब आपको ये देखना है कि हमें वैल्यू निकालनी है साइन की। तो हम पहले इसको बता चुके हैं आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हमें वैल्यू निकालने से पहले हमें लंब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो हमारा खिंचा हुआ है। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय सिद्धांत के अनुसार चलना पड़ेगा। पाइथागोरस सिद्धांत या प्रमेय सिद्धांत से। कैसे? त्रिभुज, अब ये कोई पॉइंट मान लीजिए, हम ओ मान लेते हैं या डी मान लो, क्योंकि सी के बाद डी आ जाएगा। तो डी हो गया ये पॉइंट। तो हम त्रिभुज लेके चलते हैं ए, सी, डी। त्रिभुज ए, सी, डी, जहाँ डी जो है आपका 90 अंश है। डी इजकल टू 90 डिग्री।
अब देखिए सी हमारा कितना है 30 डिग्री, एंगल सी इजकल टू 30 डिग्री। अब देखना, अब हम यहाँ से लेके चलते हैं। तो सबसे पहले लंब की वैल्यू निकालते हैं, कर्ण का वर्ग इजकल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब देखिए कर्ण क्या है हमारा, कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, तो ए सी हमारा कर्ण हो गया, ए सी स्क्वायर इजकल टू आधार क्या है ए डी स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारा, ये जो निकालना है हमें सी डी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी दी है 2a का होल स्क्वायर इसका 2, ए डी की वैल्यू दी है 1 ए स्क्वायर प्लस सी डी जो कहते हो लिखना है, क्योंकि सी डी हमें निकालना है। तो जब सी डी निकालेंगे तो ये इसमें माइनस हो जाएगा, तो पहले इसको सॉल्व करिएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है, तो सी डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करेंगे, तो सी डी स्क्वायर इजकल टू आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू 3a स्क्वायर। अब देखिए सी डी स्क्वायर तो इतना आ गया, अब सी डी इजकल टू क्या निकालेंगे, सी डी इजकल टू रूट में 3a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगा, तो a रूट 3, तो ये वैल्यू हमारी आ गई a रूट 3। ठीक है, अब हम प्रत्येक मान के लिए अलग अलग वैल्यू रखेंगे। जैसे देखिए, अब देखिए हम यहाँ से लेके चलते हैं 37 इजकल टू, अब 37 का मतलब है सी आपका एंगल है, पूछा जा रहा है इसके सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी के अनुसार 30 के अनुसार क्या हो जाएगा, तो इसके सामने वाला लंब हो गया, तो लंब बटे कर्ण, तो ए डी पहले लंब अपॉन कर्ण लिख लो जिससे समझ में आए, लंब अपॉन कर्ण, तो क्या हो जाएगा लंब हमारा, लंब ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए सी, तो कितना आ गया ये देखो, ये हमारा लंब है ए अपॉन क्या आ जाएगा 2a, ए काट दिया 1 टाइम गया, ये आ गया 1/2, यानी कि sin 30 का मान हमारा 1/2 निकला। ठीक है, अब इसके बाद आया cos का नंबर, अब लंब हमारा यही रहेगा cos 30 डिग्री, लंब हमारा यही रहेगा, तो अब आधार ये हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण लिखना है, आधार बटे कर्ण इजकल टू आधार हमारा ये हो जाएगा सी डी बटे ए सी इजकल टू सी डी कितना है देखिए ए रूट 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a, अब 2a कट गया, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी √3/2, ये cos 30 का मान हो गया। अब आ गया tan 30 का मान, tan 30 डिग्री लंब बटे आधार, तो पता ही है आपको लंब हमारा ये है और आधार हमारा ये है, तो लंब क्या है आप देखिएगा, अभी हम लिखते हैं लंब बटे आधार, तो लंब हमारा है ए डी
अपॉन में लंब बटे आधार यानी कि DC या CD इक्वल टू A बटे A √3। तो A से A काट दिया, 1 टाइम गया, ये आया 1/√3। देखो 3 मान हमारे आ गए हैं। कभी भी sin 30 का मान आएगा तो हमें 1/2 लिखना पड़ेगा। cos 30 का मान आएगा तो √3/2 लिखना पड़ेगा। tan 30 का मान आएगा तो 1/√3 लिखना पड़ेगा। अब इसके अनुसार क्या करना है, हम ये जानते हैं कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है और tan का अपोजिट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम वैल्यू इनको अलग अलग लिख देते हैं जिससे आपको आसानी होगी समझने में। यानी कि ये हो गया आपका A√2A, ये 2A था। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारा sin 30 निकला है इक्वल टू 1/2, cos 30 निकला है √3/2 और tan 30 निकला है tan 30 डिग्री, ये है आपका 1/√3। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉट। क्या निकालना है, कॉट। यहाँ से चलते हैं तो कॉट 30 इक्वल टू 1/tan 30। ठीक है, तो कॉट 30 में निकला 1/√3। √3 ऊपर पहुंचा देंगे और आ जाएगा √3/1। तो 1 की वैल्यू समाप्त करते हुए √3 आएगा। तो cot 30 का मान आ गया √3। चौथी वैल्यू आई, फिर आ जाएगा cos। cos का उल्टा होता है sec। sec 30 इक्वल टू 1/cos 30। देखिए cos 30 का मान यहाँ रखा हुआ है आपका 1/√3/2। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, तो 2/√3। ये हमारी वैल्यू आई 5वें नंबर की। ठीक है, अभी हम सारी वैल्यू एक साथ लिख देंगे और उसको आप समझ जाएंगे कि हाँ सबकी वैल्यू निकल आई है। अब आया कॉसिक 30। कॉसिक 30 यानी कि 1/sin 30। तो देखिए, तो 1/sin का मान कितना होता है, 1/2। 1/2, इस 2 को ऊपर पहुंचाएंगे तो 2/1 इक्वल टू 2। तो ये आपकी 6 वैल्यू आ गई। अब हम आपको पूरी वैल्यू एक साथ लिख के बताते हैं कि sin 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, cosec, sec एंड cot सबकी वैल्यू एक साथ लिख देते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो हमारी sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2, tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। अब आया cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3। फिर sec 30 की वैल्यू हो जाएगी sec 30 इसका उल्टा 2/√3। और cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सब की वैल्यू आ गई। अब आप देखना है कि इसी के अनुसार अब हमारा 30 का काम पूरा हो गया, 30 की वैल्यू पूरी निकल आई। अब नंबर आता है 60 वैल्यू। 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनकी जगह 60 कर देना है। तो 60 करने के लिए क्रम आपका वही रहेगा जो इसमें लिखा हुआ है, जैसे हम निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे।
बस आपका लंब और आधार बदल जाएगा, क्योंकि 30 माना था तो लंब ये हो जाएगा, अब हम 60 मानेंगे तो लंब हमारा ये हो जाएगा। तो बस इतना ही अंतर होगा, बाकी वैल्यू आपको इसी तरह निकलेगी जैसे हमने अभी निकाली थी। अब देखिए sin 60 यानी कि sin 60 इजकल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब बटे कर्ण का मतलब है लंब तो हमारा ये हो जाएगा a√3 और कर्ण क्या हो जाएगा 2a, तो a कट गया, इसकी वैल्यू आई √3/2। ठीक है। अब आया cos 60 डिग्री आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार आपका ये हो जाएगा और कर्ण आपका ये हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आप देखो आधार क्या है AD अपॉन कर्ण क्या है AC, लिख देंगे। आधार है A अपॉन 2a, तो a कट गया 1 टाइम तो क्या हो गया 1/2। ये सेकंड वैल्यू आ गई cos 60 की। अब आया है आपका tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए लंब क्या है हमारा a√3 यानी कि CD अपॉन आधार यानी कि AD, तो a√3 अपॉन क्या आ जाएगा a। ठीक है, तो a कट गया, इसकी वैल्यू आई √3। ठीक है। अब आओ जाओ कॉट, ये 3 वैल्यू हमने निकाल ली है, 3 के बाद इनका उल्टा कर देंगे तो हमारी बाकी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम आपको फिर से एक बार ले चलते हैं। अब इसके बाद वैल्यू लिख देते हैं जिससे याद रहे। sin 60 इजकल टू √3/2, cos 60 इजकल टू 1/2 और tan 60 इजकल टू √3। ये वैल्यू तीनों की आ गई। अब हमें निकालना है कॉट की। ठीक है, तो cot 60 1/tan 60 इजकल टू 1/√3। तो ये वैल्यू तो आपकी आ गई कॉट की। अब आया sec, cos का उल्टा क्या होता है sec 60 इजकल टू 1/cos 60। ठीक है, तो 1/cos 60 का मान कितना है 1/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है। अब cosec 60 इजकल टू 1/sin 60। यहाँ जो वैल्यू रखी होगी वही यहाँ होगी, तो अभी अपोजिट माना जाएगा। यहाँ जो रखी है वही सेम वैल्यू होगी यहाँ, इजकल टू 1/, देखो √3/2, 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो 2/√3। ये तीनों वैल्यू आपकी इधर आ गई और 3 वैल्यू इधर आ गई। अब हम सारी की सारी वैल्यू को एक साथ लिख सकते हैं, उसको आप देखना ध्यान से। ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू आपकी आई गई है। अब cos 60 इजकल टू होता है 1/2, tan 60 होता है आपका tan 60 की वैल्यू की लंब बटे आधार √3। ठीक है, अब cot की निकालेंगे। cot 60 इजकल टू 1/√3, इसका उल्टा हो जाएगा
sec 60 इक्वल टू sec का cos का उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा, और cosic 60 इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। बस ये इनके उल्टे हैं, देखिए कैसे, sin 60 √3/2, तो cos 60 का 2/√3, cos 60 का 1/2, तो sec 60 का 2, tan 60 का √3, तो cot 60 का 1/√3। 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यू आपकी निकल आई। इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो हम आपको बताते हैं 45। 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। फोर्टी 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान। अब 45 डिग्री के लिए हमें थोड़ा फिगर चेंज करना पड़ेगा, और वो देखिएगा फिगर कैसा होगा। ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और ये भी 45 है, ये 90 है। अब देखो 90 और ये भी 45 दिखा रहे हैं हम। अगर ये 45 है, ये भी 45 है, तो ये जो भुजा है आपकी, ये ए मान लेते हैं, और ये भी हम ए मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि समान होगी। जब दो कोण समान होगी तो भुजा भी समान होगी, तो इनको लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अब आप देखना इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो कैसे, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, कोण आपका ए इक्वल टू 45 और कोण सी इक्वल टू 45। अब देखिएगा, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इससे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इस भुजा का जो नाप है वो निकालनी पड़ेगी। तो क्या लिखना है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग AC वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग AB वर्ग प्लस लंब का वर्ग BC वर्ग। AC वर्ग हमें निकालना है, तो AC वर्ग हम ऐसे ही लिखेंगे, AB कितना है, A का वर्ग प्लस A का वर्ग, दोनों समान ही है ना। तो आगे देखिए ऊपर, AC वर्ग बराबर AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 2A वर्ग, कितना हो जाएगा, 2A वर्ग। तो AC बराबर क्या करेंगे, √2A वर्ग, तो ये बाहर आ जाएगा क्योंकि इसमें स्क्वायर है, एक आ जाएगा, तो A√2, इसकी वैल्यू आई A√2। अब हम निकाल सकते हैं सभी की वैल्यू, यानी कि sin 45 cos 45 tan 45 cot 45 sec 45 और cosic 45। तो सबसे पहले sin 45, sin 45 इक्वल टू, देखिए sin 45 का आप जो चीज़ हम लिखते आए शुरू से, इनके जो अनुपात हैं वो इसी में आएंगे जो हम लिखते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, BC अपॉन क्या है, AC। तो देखिए BC कितना है हमारा A, और ये है A√2,
तो ए कट गया तो कितना आया ऊपर 1/√2। ठीक है, तो ये पहली वैल्यू हो गई आपकी। दूसरी है cos 45 cos 45 इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण इक्वल टू आधार क्या है आपका ए बी, कर्ण क्या है ए सी, इक्वल टू a/√2। ये कट गया बनाया तो 1/√2। ये दूसरी वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, अब tan 45 इक्वल टू अब क्या है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है आपका BC अपॉन AB इक्वल टू A/A। इनको काट दिया तो आ गया 1। तो 3 वैल्यू आपकी आ गई। 3 वैल्यू का हम उल्टा कर देंगे तो इनके आगे के मान आ जाएंगे, वो देखिएगा। अब हम वैल्यू लिखते हैं किसकी, जो हमने 3 वैल्यू निकाली हैं उनको अलग अलग लिखते हैं, जिससे आपको पता रहेगा किसकी क्या वैल्यू निकली। sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, cos 45 इक्वल टू 1/√2 और tan 45 tan 45 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए अब हमें निकालना है cot का। ठीक है, तो cot 45 इक्वल टू 1/tan 45। tan 45 की वैल्यू आएगी 1/1 तो इक्वल टू 1। ये वैल्यू सेम रहेगी। इसके बाद आ जाएगा आपका sec 45 इक्वल टू तो 1/cos 45 इक्वल टू 1 cos 45 इक्वल टू 1/√2। तो ये हो गया ऊपर √2 आ जाएगा, √2 ऊपर पहुंच जाएगा, √2/1 इक्वल टू √2। ठीक है, ये वैल्यू एक आ गई आपकी। अब आ गया कौशिक 45 यानी कि 1/sin 45 इक्वल टू 1/1/√2। तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा तो √2/1 इक्वल टू √2। ये सभी मान आपके आ गए हैं। अब एक बार हम सभी मानों को एक साथ लिख के आपको दिखाते हैं, सभी मान आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए sin 45 इक्वल टू 1/√2, दूसरा cos 45 1/√2, tan 45 इक्वल टू 1 और cos 45 इक्वल टू 1, sec 45 इक्वल टू √2, cosec 45 इक्वल टू √2। एक 1 2 3 4 5 और 6 ये सारी वैल्यू आपकी आ गई है। इसके बाद क्या करना है कि हम आपको 0 और 90 डिग्री के एंगल बताएंगे। ठीक है, हाँ अब आपको हम बताएंगे 0 का, यानी कि 0 डिग्री का मान। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप देखिएगा, ये कोई भी लाइन है, ये एक हमने एंगल बनाया, ए है और
ये पी है और ये सी है। देखिए ये एंगल हमने थीटा मान लिया। अब यहाँ समझना ज़रा ध्यान से। अब ये थीटा है, कोई ना कोई अंश होगा, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, न्यून कोण हो सकता है। लेकिन एक जीरो कोण कैसे होगा? देखिए जैसे हमने ये बनाया है तो हमने इस पर एक लंब डाला, ठीक है। तो इसको हम डी मान लेंगे, इसको डी मानेंगे, इसको ई मानेंगे, ध्यान रखना। अब इसमें ये देखना है कि हमने ये लंब डाल दिया, ये 90 डिग्री का हो गया हमारा, ठीक है। अब ये जीरो कैसे होगा? अब इस कोण को हम कम करते जाए। मान लीजिए ये एक एंगल है आपका, ये 45 है। अब इसको कम करेंगे तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी, ये मान लो 30 आ जाएगा। अगर इसके और कम करेंगे तो कम हो जाएगा। जब ये लाइन इस पर आ जाएगी तो कोण जीरो हो जाएगा। ये जो लाइन आके और सीधी इसी पे आ जाएगी तो ये एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे जैसे हम इस एंगल को कम करते जाएंगे, यानी कि थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, तो ये जो लंबाई है हमारी कम होती चली जाएगी, बिल्कुल कम होती चली जाएगी। और एक समय आएगा कि ये लंबाई AD और AE बराबर हो जाएगी, यानी कि AD बराबर AE। देखना ये बराबर हो जाएंगी। तो अब बराबर हो जाने पे क्या होगा कि इनकी जो वैल्यू होगी वो ना बराबर है, तो इसलिए इनकी जो वैल्यू निकलेगी वो जीरो के आधार पे निकलेगी। तो देखो साइन जीरो इक्वल टू, अब साइन जीरो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो हमारा क्या चीज़ गायब है इसमें? ये देखो हमारा लंब गायब है। क्या गायब है? लंब। और हम लिखते हैं यहाँ साइन जीरो लंब बटे कर्ल। तो देखिए इसमें क्या है, हमारा लंब हट जाएगा और लंब की जगह क्या आ जाएगा? जीरो, ठीक है। तो यहाँ लंब की जगह हम लिखेंगे जीरो डिग्री अपॉन, जब जीरो लिखेंगे कुछ बचेगा ही नहीं इसमें, और इसमें जो है कर्ल आपका AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AD। अब किसी नंबर का किसी जीरो में, किसी नंबर का किसी जीरो में हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे 0/5 है तो क्या हो जाएगा? जीरो। 0/10 है तो क्या हो जाएगा? जीरो। अगर किसी नंबर का या किसी संख्या का हम जीरो में भाग देते हैं तो वो जीरो हो जाता है। तो साइन की वैल्यू हमारी ये आ गई, यानी कि इसमें लंब जो है इस समय क्या हो जाएगा? देखना DE इक्वल टू जीरो। बस ये तीनों आपके है, ये समान है आपके। तो AD जहाँ भी आएगा वहाँ A भी कर सकते हैं, AE जहाँ आएगा वहाँ AD भी कर सकते हैं। तो आप देखिएगा DE हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से cos जीरो डिग्री, cos का क्या होता है? आधार बटे कर्ल। क्या होता है? आधार बटे कर्ल। अब देखो उसमें आधार ये भी होगा, कर्ल भी ये भी होगा, तो क्या हो जाएगा? AD अपॉन नहीं AE आधार है और कर्ल क्या है? AD। तो चूंकि AD बराबर AE है तो हम क्या लिखेंगे? AE अपॉन AE। चूंकि AD इक्वल AE, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू, काट दो इसको, 1 टाइम गया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। क्या आ जाएगी? 1। अब 10 का देखिए, हमने पहले ही बताया tan जीरो की वैल्यू, tan जीरो के वैल्यू लंब बटे आधार। देखिए लंब क्या है तुम्हारा? ये देखो पहले लंब आपका है जीरो। क्या है? जीरो, क्योंकि D यानी कि लिख दें हम D, ये है जीरो और अपॉन में क्या आ जाएगा? आधार AE। तो इधर देखिएगा ये 0/AE। तो हमने फिर बताया आपको किसी
किसी जीरो में किसी नंबर का भाग देने पर वो जीरो ही आएगा, एक वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। अब आपको तीसरी वैल्यू जो निकालनी है वो देखो कैसे निकलेगी। इनकी वैल्यू पता चल गई है, हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर। देखिए क्या 0 डिग्री का मान हमें निकालना था, का मान। अभी हम जैसे भी बता रहे थे, अब 3 इनका है तो 3 इनके उल्टे हो जाएंगे। तो उल्टे करने के लिए सबसे पहले sin 0 का मान कितना निकला है, sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान आगे लिख लो, cos 0 का मान 1, tan 0 का मान tan 0 थीटा नहीं 0 है, 0 का मान इक्वल टू क्या निकलेगा 0। अब देखिएगा इसमें, अब 3 वैल्यू आपकी आसानी से निकल आएंगी। हमें 3 निकालनी है, 3 इनकी उल्टी होती हैं, अपोजिट होती हैं। तो देखिए कैसे, अब इसका निकालेंगे cot 0 का मान, ठीक है। cot 0 इक्वल टू 1/tan 0, 1/tan 0, tan 0 तो क्या हो जाएगा 1/tan 0 का मान 0। अब देखो ये आपको समझने वाली बात है कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, अपरिभाषित, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी। अब आ गया है नंबर sec का, sec 0 इक्वल टू 1/cos 0, cos 0 इक्वल टू 1/sec 0 यानी cos 0, 1/1 इक्वल टू 1। तो ये आपकी आ गई वैल्यू sec 0 की, ठीक है। अब cosec 0, cosec 0 इक्वल टू 1/sin 0 इक्वल टू 1/0। इसका मतलब ये भी अपरिभाषित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आ गई। अब हम आपको क्रम से इनकी वैल्यू लिख देते हैं जो आपको आसानी होगी समझने में। देखिए sin 0 इक्वल टू 0, cos 0 इक्वल टू 1, tan 0 इक्वल टू 0, cot 0 इक्वल टू अपरिभाषित, अपरिभाषित, और sec 0 इक्वल टू 1 और cosec 0 इक्वल टू अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आपकी ये वैल्यू आ गई, ये 6 हो गई वैल्यू। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद हम चलते हैं 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो देखिएगा। नाइन्टी डिग्री का मान देखो, फिर हम यही निकालते हैं, आपको यही रेखा खींचते हैं, ठीक है। और ये हमने कोई भी एंगल थीटा बनाया, क्या बनाया, थीटा। यानी कि हम ए बी लेते हैं और यहाँ सी लेते हैं। अब हम यहाँ से कोई भी लंब डालते हैं, है ना। तो जब हम लंब डालेंगे ये, तो देखना क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका डी और ये हो गया आपका ई। ध्यान से समझना, लंब डालेंगे। अब हम इसको
इधर बढ़ाएंगे। जैसे ही हम थीटा का मान बढ़ाएंगे, क्योंकि ये थीटा है, न्यून कोण है, हमें 90 पे ले जाना है, तो जैसे थीटा का मान बढ़ाते जाएंगे इधर, इसी के साथ इसकी लंबाई कम होती जाएगी। देखो कैसे, ऐसे किया, अगर इसको, ये थीटा है आपका, तो अब हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये लंब हो जाएगा आपका। फिर इधर करेंगे तो देखना, इसकी वैल्यू कम की, यानी कि ये बढ़ाते जाएंगे, थीटा का मान बढ़ाते जाएंगे, थीटा का मान बढ़ते बढ़ते ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये सब खत्म हो जाएगा। और जो आपकी ए की वैल्यू है, ए ये जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? देखिए यहाँ कोई लाइन ही नहीं बचेगी, क्योंकि ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ये सीधे आके यहाँ आ जाएगा। तो हमारी जो लंब की स्थिति है, ये दोनों यहीं आ जाएगी। तो यानी कि ये और ये बराबर हो जाएगा। ये हटके सीधा ये था, ये यहाँ है, तो ये आया, ये आया, ये इसी के ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि इसकी लंबाई के बराबर ये हो जाएगी। यानी कि जो आपकी AC है, AD है, जो AD यहाँ आ जाएगी, और ये जो DE है, ये भी इसी के ऊपर आ जाएगी, तो बराबर हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान जैसे ही बढ़ाते जाएंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसमें, अब देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। ये थीटा है, अब ये मान अगर हम बढ़ाएंगे थीटा, तो ये लंब हमारा आ जाएगा, जो लंब होगा तो ये आ जाएगा। लेकिन फिर अगर बढ़ाएंगे सीधा, तो हमारा लंब के ऊपर ही ये लाइन आ जाएगी, तो इसके बराबर ही हो जाएगा ये। तो जो थीटा है वो 90 में बदल जाएगा। तो यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये जीरो हो जाएगी। अब हम फिगर बना के आपको समझाते हैं, पूरा जैसे बनाया था पहले फिगर। ये थीटा था, ये लंब था, ये A था, ये B था, ये C था, ये D था, और ये E। अब देखो, अब जब ये बढ़ जाएगा तो इसकी पोजीशन यूँ हो जाएगी 90 की, ठीक है, ये 90 हो जाएगा पूरा 90 डिग्री। अब देखो जब ये जो आएगा तो इसी के बराबर हो जाएगा। ये आके यहाँ क्या है, इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, थीटा का मान बढ़ते जाएंगे, इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, और ये लंबाई इसी के बराबर आ जाएगी। तो यानी कि ये जो C है वो यहाँ आ जाएगा, ऐसे नहीं, सॉरी C नहीं, ये D जो है, ये D है, यहाँ आ जाएगा D। तो क्या होगा, AD और जो तुम्हारा AC था इसी के ऊपर हो जाएगा, यानी कि C और D बराबर हो जाएंगे। तो AD और AC बराबर हो जाएंगे। तो देखिएगा क्या हो जाएगा हमारा, AC बराबर AD, ये हो जाएगा। और जो हमारा AE है वो जीरो हो जाएगा। अब हमारी तीनों मान आ गए आपके, ये बराबर ही है। तो देखो क्या आएगा, sin 90। तो आप लिखेंगे वही लंब बटे कर्ण, और इसमें जो आपका आधार है वो जीरो है। तो लंब आपका क्या है, यही लंब है और इसी में कर्ण है। तो यानी कि AC AD बटे AC, ठीक है। तो चूँकि AC बराबर AD, तो AD बटे AD ये हम बता ही चुके हैं, चूँकि AC बराबर AD। तो देखो ये कट गया, बराबर मान आ गया 1, ठीक है। अब साइन के बाद कॉस आता है, कॉस 90। तो आधार बटे कर्ण, आधार इसका जीरो है, आधार बटे कर्ण, आधार है AE, और कर्ण क्या है आपका AC AD, यानी कि AD है। तो अब AE क्या है, जीरो, इक्वल टू जीरो, AE है जीरो अपॉन AD की कोई वैल्यू होगी तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, क्योंकि
जीरो में किसी नंबर का डिवाइड करेंगे तो वो जीरो हो जाता है, तो जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा, कॉस के बाद टेन आएगा, तो टेन क्या होता है, टेन 90, देखो क्या, टेन 90 इजकल टू लम बटे आधार। अब लम बटे आधार, लम हमारा क्या है, लम यही है AD अपॉन, अब आधार क्या है हमारा, जीरो AE, तो क्या होगा AD अपॉन जीरो। तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित यानी कि नॉट डिफाइन, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अब ये तीनों मान हमारे आ गए। अब हम तीनों मान आपको लिखते हैं और उसके बाद हम उसके अपोजिट करते हैं, तो हमारे साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिएगा, साइन 90 इजकल टू 1, कॉस 90 इजकल टू 0 और टेन 90 इजकल टू अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित हो गया। अब इसमें निकालना है हमें कॉट का, पहले कॉट 90 इजकल टू, इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या था, जो अपरिभाषित है वो जीरो में बदल जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 1090। तो जब 1090 का अपरिभाषित है, अपरिभाषित का डिवाइड करेंगे 1 में, तो अपरिभाषित तो अपरिभाषित रहेगा, 1 ऊपर वाला बचा रहेगा। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। 1090 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट हो गया तो 1 ही रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट का डिवाइड इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, नंबर 1, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1। अब है आपका सेक 90 इजकल टू सेक 90, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0, यानी 1 अपॉन कॉस 90 इजकल टू 1 अपॉन 0। ये अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो जाएगा। अब आ गया कॉसेक 90, 1 अपॉन साइन 90, तो इजकल टू 1 अपॉन 1 इजकल टू 1। ये वैल्यू आ गई। अब आपकी सब वैल्यू आ गई, 90 की वैल्यू पूरे की निकल आई। अब हम सभी की वैल्यू लिख देते हैं एक साथ, जिससे आपका कंफर्म हो जाए, आप नोट भी कर सकते हैं इसे। तो साइन 90, तो साइन 90 इजकल टू 1, कॉस 90 इजकल टू 0, टेन 90 इजकल टू नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब होता है नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। और कॉट है कॉट 90 इजकल टू 0, सेक 90 इजकल टू अपरिभाषित, यानी कि नॉट डिफाइन, और कॉसिक 90 इजकल टू होता है 0 1 90, तो 1 हो जाएगा ये, यानी कि इसका उल्टा होगा तो 1 ही हो जाएगा। ये आपके 1 2 3 4 5 6 सभी मान आपके आ गए। सबसे पहले आप देखिएगा किस किस के मान आए हैं। सबसे पहले 0 का, 30 और 60 का आया,
फिर 45 का आया, फिर 0 का आया, फिर 90 का आया। अब क्रम क्या होगा इसका, पहले 0 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर नहीं 45 आएगा, फिर 60 आएगा, उसके बाद 90 आएगा। इनकी वैल्यू अब इतना सब समझाने के बाद आपको इनमें किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न होती तो कमेंट ज़रूर करिएगा। लेकिन इसके बाद के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसको आसानी से कभी ना भूलने वाली ट्रिक हम आपको बताएंगे, जिसमें आप आसानी से इनके विशेष कोणों के मान ज्ञात कर सकते हैं और याद कर सकते हैं और उसे कभी नहीं भूल सकते। ऐसी ट्रिक बताएंगे, बिल्कुल सिंपल होगी, जो आप आसानी से कहीं भी किसी समय चलते फिरते कैसे भी लर्न कर सकते हैं। तो अभी तक इतना ही था। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसकी ट्रिक क्या है, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको पहले से पहले वीडियो प्राप्त हो जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें, और इससे सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।